औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला। अज़ीज़ान मोहतरम, आज शब विलादत सिद्दे अकबर इमाम दोम हुज्जत खुदा हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जो कि आप तमाम शियान जहान को और इमाम ज़माना की बारगाह अक़दस में हदिया तहनीत पेश करता हूँ। और खुदा से दुआ है कि इमाम हसन की विलादत के सदक़े खुदा हमें जल्द अज़ जल्द यूसुफ़ ज़हरा की ज़ियारत नसीब फ़रमाए और इमाम ज़माना का जल्द अज़ जल्द ज़हूर हो। बड़ी ही मशहूर व मारूफ़ आया करीमा को मैंने आपके सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है कि जिसमें खुदावंद तबारक व तआला फ़रमाता है कि इन्ना अलैना लल हुदा, कि हिदायत की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है, व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला, और दुनिया और आखिरत का इख्तियार भी हमारे ही हाथों में है। ये लुत्फ़ व करम है खुदा का कि उसने आलम बशरियत को किसी मौके पर भी बग़ैर हादी के नहीं छोड़ा। उसने हादी का इंतज़ाम पहले किया, हत्ता कि जब आप ये देखते हैं कि इस कायनात में जब बशरियत का आना शुरू हुआ तो उस वक़्त सबसे पहले खुदा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, यानी हादी को पहले भेजा, और जिन्होंने हिदायत लेनी थी उनका बंदोबस्त बाद में किया। और फिर उसके बाद उसका करम, उसका लुत्फ़ इतना रहा कि बाज़ औक़ात बाज़ इलाक़ों में उसने मुतअद्दिद हादियों को भी भेजा। तारीख़ भी गवाह है और आप लोग भी जानते होंगे, कुरान में भी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को एक ही जगह पर हादी बनाकर भेजा। जब अल्लाह ने हज़रत मूसा से ये फ़रमाया था कि इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, कि ऐ मेरा नबी फ़िरऔन की तरफ जाओ क्योंकि वो सरकश हो चुका है। तो उस वक्त हज़रत मूसा ने कहा था कि मैं परवरदिगार, मैं उसकी तरफ जाऊंगा, लेकिन फ़िरऔन और फ़िरऔनियों का मुकाबला करने के लिए मैं तन्हा काफ़ी नहीं हूँ। मेरे साथ मेरी पुश्त को मज़बूत करने के लिए मेरे भाई हारून को भी भेजें, जैसा कि कुरान में भी है, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरा। यानी मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें की हज़रत मूसा ने खुदा से कि मेरी ज़ुबान की गिरा को भी खोल दे, मेरे सीने को भी कुशादा कर दे, और मेरे लिए मेरे भाई को वसी बना कर भेज। हम यहाँ पर पूछ नहीं सकते हज़रत मूसा से कि हज़रत मूसा आप साहिब शरीयत भी हैं, साहिब रिसालत भी हैं, साहिब किताब भी हैं, आपके पास इतने मनसब हैं, आप ख़ुद क्यों नहीं अपना किसी को वसी बना लेते? आप ख़ुद अकेले क्यों नहीं जा सकते? हालांकि काम भी खुदा का है, तबलीग भी खुदा की है। आप अल्लाह से डायरेक्ट मदद मांगें और अपना काम करें, और तबलीग के लिए जो काम आपने करना वो भी अल्लाह का है। आप या अल्लाह मदद के ही और चले जाइए। लेकिन हज़रत मूसा कहेंगे कि तुम लोग नबी की मसलहतों को और खुदा जो कि हकीम है उसकी हिकमतों को नहीं जानते, इसलिए इस तरह का अशकाल या इस तरह की बात कर रहे हो कि हमारे लिए सिर्फ़ खुदा काफ़ी है। अगर सिर्फ़ खुदा काफ़ी होता तो अल्लाह कभी भी हज़रत मूसा को जवाब ना देते कि ठीक है मूसा, मैं तुम्हारे लिए हारून को तुम्हारा वसी भी बना देता हूँ। ये इनकलाब ज़माना है कि पैगम्बर अकरम के दौर में जब पैगम्बर अकरम इस दुनिया से रुखसत होने लगे तो उस वक़्त बाज़ लोगों ने ये नारा लगाना शुरू कर दिया कि हमारे लिए किताबुल्लाह ही काफ़ी है। हालांकि खुदा हज़रत मूसा की तायीद कर रहा है, लेकिन अपने नबी की बदरजा औला तायीद करेगा। और अपने नबी के बारे में भी आपने देखा कि जब दावत ज़ुल अशीरा होने लगी थी, दावत ज़ुल अशीरा
अल्लाह के नबी ने दी तो उस वक़्त क्या कहा था कि ऐ मेरे अज़ीज़ों, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ कि अगर तुमने उस पर अमल किया तो तुम फलाह पा जाओगे। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, वहदहू ला शरीक मानो अल्लाह को, और तुम निजात पा जाओगे। जो कोई भी इस कार तौहीद में, इस इस्लाम की तबलीग में मेरी जो मदद करेगा वो मेरा जानशीन भी होगा, मेरा खलीफा भी होगा। यहाँ पर हम कह नहीं सकते या रसूल अल्लाह के दीन भी अल्लाह का, तबलीग भी आपने अल्लाह के लिए करनी है और कलमा तौहीद भी आपने अल्लाह का ही बुलंद करना है, तो फिर मदद क्यों मांग रहे हैं? ये मसलहतें हैं, ये हिकमतें हैं। क्यों? इसलिए कि बड़ी जगहों पर ऐसा है कि जहाँ पर नबी नबूवत को अपना वजूद नाकाफ़ी लगता है, तो अगर उम्मत उस नबी को जुटलाए तो अल्लाह साथ दूसरे हादी को इसलिए भेज देता है कि वो उसकी तायीद करे, ताकि ज़माना उसकी बातों को जुटला ना सके। और बाज़ औक़ात इस तरह भी है कि नबी अपने वजूद को नाकाफ़ी समझते हुए वसी के वजूद के ज़रिए से अपने अमल को पाया तकमील तक पहुँचाता है। और अल्लाह के रसूल ने, ये जो आपको मैंने मिसाल दी हज़रत मूसा की, अल्लाह के रसूल ने भी हज़रत अली के लिए यही मिसाल दी और साथ मौला अली को फरमाया कि या अली अंत मिन्नी बिमंज़लत हारून मिन मूसा, के अली आपकी निस्बत मेरे साथ वही है जो हारून की मूसा के साथ थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इल्ला ला नबी आबादी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, क्योंकि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत भी मिली थी। तो कहा कि मेरी तुम्हारे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ थी। यहाँ तक के नाम तक का भी फ़र्क नहीं रहने दिया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरे बाद नबी कोई नहीं होगा, और हज़रत हारून वो नबी भी बने थे। तो यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि मौला अली नबी नहीं है, बाकी सारे मनसब अल्लाह के रसूल की जानशीनी के, खिलाफत के, मनसब इमामत के, विलायत के, वो सारे के सारे मौला अली को दिए। इसलिए कहा कि मेरी निस्बत तुम्हारे साथ वही है कि जो हारून की मूसा के साथ ही। यहाँ तक कि बराए नाम भी फ़र्क नहीं। ये बराए नाम का फ़र्क कब ज़ाहिर हुआ कि जब 3 हिजरी को, जैसा कि आप लोगों ने हज़रत उम्मुल फ़ज़ल का एक वाक़या सुना हुआ होगा कि हज़रत उम्मुल फ़ज़ल कहती हैं कि मैं एक दफ़ा रात जब सोई तो मैंने आलम ख्वाब में देखा कि रसूल खुदा के जिस्म का एक टुकड़ा वो कट कर मेरी आगोश में आ गया है। मैं जब उठी और घबरा गई, वहशत ज़दा हो गई। मैं जब रसूल खुदा के पास गई और जाकर उनको ये सारा वाक़या मैंने बयान किया तो रसूल खुदा ने मुस्कुरा कर कहा कि उम्मे फ़ज़ल, ये वहशत ज़दा होने की मंजिल नहीं बल्कि मुसर्रत का मुकाम है, इसलिए कि मेरी बेटी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आगोश में एक फ़र्जंद आने वाला है कि जो तुम्हारी आगोश में दिया जाएगा। अब उम्मुल फ़ज़ल ये सुनकर खुश हो गई और इंतज़ार करने लग पड़ी। तो 15 माह मुबारक के रमज़ान की सुबह को बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तय्यब व ताहर अतहर व आला आगोश में इमाम हसन मुज्तबा की आमद हुई। इमाम मुज्तबा की विलादत बासआदत हुई। जब विलादत बासआदत को सुना तो बीबी ज़हरा खुश हुई, हज़रत उम्मुल फ़ज़ल खुश हुई कि उनको ख्वाब की ताबीर मिल गई। अल्लाह का रसूल खुश हुआ, नफ्सुल्लाह खुश हुआ, अल्लाह खुश हुआ। ज़मीन से लेकर आसमान तक सारा समा ही खुशियों का था। मलाइका जोक दर जोक आकर रसूल खुदा को मुबारकबादें दे रहे थे। हौज़े कौसर का पानी वो मुसर्रतों से झूम रहा था, मौजे मार रहा था कि फ़ातिमा ज़हरा का लाडला, फ़ातिमा ज़हरा को लाडला मिला, अली को वसी मिला, रसूल को जानशीन मिला, कुरान को वारिस मिला, इस्लाम को निगहबान मिला, और हर में खुदा को पासमान मिला, जन्नत को सरदार मिला। और फिर उसके बाद इन खुशियों का ये सिलसिला रहा कि जब नाम रखने की अज़ीज़ान मोहतरम बारी आई तो उस वक़्त मौला अली ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मुक़द्दम नहीं हो सकता, इस अतहर मौलूद और अपने फ़र्जंद का नाम आप ख़ुद रखिए। तो रसूल खुदा ने कहा कि या अली, मैं खुदा से मुक़द्दम नहीं हो सकता, तो मैं खुदा के जवाब का इंतज़ार करूँगा। इतने में हज़रत जिब्राईल आए और उन्होंने आकर कहा
कि या रसूलल्लाह खुदा कह रहा है कि अपने इस फ़र्जंद का नाम हज़रत हारून के बेटे शब्बर के नाम पर नाम रखिए। जैसा कि मैंने कहा था ना कि बराए नाम भी फ़र्क नहीं रहने दिया। जितने सिफ़ात और जितने कमालात हज़रत हारून में थे वो सारे के सारे कमालात, वो सारी की सारी सिफ़ात मौला अली में भी थी, यहाँ तक कि नाम तक का फ़र्क नहीं रहने दिया। और जब इस बेटे का नाम रखने लगे तो उस वक़्त कहा कि इसका नाम हज़रत हारून के बेटे शब्बर के नाम पर रखे। शब्बर अबरानी ज़बान का लफ्ज़ है और जब इसका अरबी में इसकी ट्रांसलेशन कीजिए तो उसका माना बनता है हसन। इससे पहले अरबों में किसी का ये नाम नहीं था, हसन नाम का कोई शख्स नहीं था। अगरचे अरबों में ये लफ्ज़, ये कलमा था सही, एक सिफ़त के तौर पर इस्तेमाल होता था, लोग सिफ़ात के तौर पर, सिफ़त के तौर पर इस्तेमाल करते थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिफ़ात बदलती रहती हैं, बचपन में कोई और सिफ़ात का इंसान मालिक होता है, जवानी में कोई और सिफ़ात हो जाती हैं, फिर बुढ़ापे में जाकर इंसान किसी और सिफ़ात का मालिक बन जाता है। इसके बाद इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तो वो सिफ़ात उसकी साथ नहीं रहती बल्कि उसका नाम चलता है। लेकिन अरब इस नाम हसन को सिफ़त के तौर पर इस्तेमाल करते थे। वाहिद इमाम हसन की ऐसी शख्सियत है कि जो बचपन में भी हसन है, जो जवानी में भी हसन है, जो शहादत से पहले भी हसन है, जो लड़ाई करे तब भी हसन है, जो सुलह करे तब भी हसन है, जो अपने बाबा के साथ हो तब भी हसन है, शहादत के बाद भी हसन है। अभी तक जो जो नाम लेगा वो इमाम हसन को हसन ही कहेगा, क्योंकि इमाम हसन किरदार व अमल में हुसन है। इसलिए इमाम हसन वह वाहिद शख्सियत हैं कि जो बचपन से लेकर अभी तक हसन के नाम से ही पहचानी जाती हैं। हालांकि अरब इसको नाम से नहीं सिफ़त के तौर पर इस्तेमाल करते थे। और अज़ीज़ान मोहतरम, क्योंकि ये हादी बनकर आए थे, इन्होंने लोगों की हिदायत का ज़िम्मा लिया हुआ था, इसलिए रसूल खुदा ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए से उम्मत को ये समझाने की कोशिश की ये कितनी अज़मत के माले हैं, इनकी कितनी फजीलत है। इसलिए कहा कि मेरे ये दोनों बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन जंग करें तो तब भी ये इमाम हैं, और अगर किसी से सुलह करें तो तब भी ये इमाम हैं। अगरचे इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत के बारे में बाज़ चीज़ें अमवी बनु उमैया की तरफ से ऐसी आई हैं कि इनकी शख्सियत को बहुत ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो आगे चल के इंशाअल्लाह आपसे ज़िक्र करूँगा। उससे पहले ये ज़िक्र करना चाहता हूँ कि ख़ुद रसूल खुदा ने, ख़ुद बीबी ज़हरा ने, ख़ुद मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि अजमाइन ने किस तरीके के ज़रिए से अपने इस फ़र्जंद की अज़मत को लोगों के सामने बयान किया। मसलन उसका एक वाक़या बड़ा ही मशहूर व मआरूफ़ वाक़या है कि जिसमें कहते हैं कि एक दफ़ा इमाम हसन हुसैन छोटे थे, बचपने में ही एक घर से निकले और हदीक़ा बनी नज्जार में आकर बैठ गए और उधर ही सो गए। काफ़ी देर गुज़र गई। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब देखा कि काफ़ी वक्त गुज़र गया है, अभी तक दोनों शहज़ादे आए नहीं, तो उन्होंने परेशानी की हालत में रसूल खुदा की तरफ पैगाम पहुँचाया कि हसन हुसैन गए हुए हैं घर से, काफ़ी देर हो गई है, वापस नहीं आए। जब रसूल खुदा ने सुना तो रसूल खुदा भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए, मुस्तरिब हुए और तलाश के लिए निकल पड़े। अब बीबी ज़हरा की परेशानी, रसूल खुदा का परेशानी की हालत में निकल पड़ना, जब ये लोगों के दरमियान में ये चीम गोइयाँ होना शुरू हो गई तो काफ़ी सारे असहाब जो हैं वो मस्जिद में आके इकट्ठे हो गए। एक हिजान की कैफियत पैदा हो गई कि रसूल खुदा इस तरह अपने नवासों को तलाश करने के लिए निकल पड़े हैं। जब वो रसूल खुदा तलाश करते हुए हदीक़ा बनी नज्जार यानी उस बाग में पहुँचे तो देखा कि दोनों शहज़ादे वो बाग में सोए हुए हैं। तो रसूल खुदा ने दोनों शहज़ादों को उठाया और कहा कि आपके सोने की ये जगह नहीं है, आपकी माँ परेशान है, चलिए घर चलिए। उन दोनों शहज़ादों को जब लेकर चलने लगे, अब माँ परेशान है लेकिन घर की तरफ नहीं लेकर गए, सीधे मस्जिद में ले आए और इमाम हसन को अपने जानू पर बिठाकर सारे असहाब जो इकट्ठे हो गए थे उनके सामने कहा, क्या मेरे सहाबियों तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे बाशरफ तरीन नाना और नानी किसके हैं? तो सहाबियों ने कहा कि या रसूलल्लाह ये तो आप जानते हैं, आप बताइए। कहा कि इसी हसन के, इस हसन का नाना सैयदुल अंबिया है और इस हसन की नानी खदीजतुल कुबरा है सलामुल्लाह अलैहा। फिर फरमाया कि आया तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बाअज़मत और बाशरफ तरीन वालिदैन किसके हैं? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप बताइए।
फरमाया इस हसन और हुसैन के वालिदैन दुनिया में सबसे ज़्यादा बाशरफ हैं, एक अली मुर्तज़ा है और दूसरा सैयदतुन्निसाइल आलमीन फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। फिर फरमाया कि तुम्हें पता है किसके चचा और किसकी फूफी सबसे ज़्यादा बाअज़मत है? उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह आप बताएं। फरमाया कि हसन का चचा जाफ़र तैयार, उनकी फूफी उम्मे हानी सबसे अफजल हैं। ये तो एक वाक़या था, लेकिन इसमें जो चीज़ बताना चाहता हूँ कि रसूल खुदा ने और बीबी ने किस तरह एहतमाम किया ताकि लोग मौला हसन मौला हुसैन की अज़मतों को पहचान लें। इस तरीके से कि आया आप नहीं जानते कि बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ईमान कितना कामिल था। उन्हें पता था कि मेरे शहज़ादे चले गए, आया उन्हें अल्लाह पर यकीन नहीं था कि वो उनकी हिफाजत करेगा? यकीन था। आया रसूल खुदा को इल्म नहीं था जो कि इल्म लादुन्नी के वारिस हैं कि मेरे दोनों नवासे किधर चले गए हैं? वो रास्ता गुम नहीं कर सकते क्योंकि दोनों मासूम हैं। बेशक छोटा सिन था, लेकिन हमारे नज़र में, हमारे अकीदे के मुताबिक इमाम पैदा भी जब होता है तो उस वक़्त भी इमाम होता है। ना वो रास्ता उन्होंने गुम किया था, ना बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को किसी किस्म की ऐसी परेशानी थी कि खुदा उनकी हिफाजत नहीं करेगा, और ना ही ऐसा कि रसूल खुदा को इल्म नहीं था कि वो कहाँ गए हैं। ये बातें जब परेशानी इज़्तिराब की लोगों के अंदर फैली तो सहाबा के दरमियान में इज़्तिराब की कैफियत पैदा हुई, सहाबा में हिजान पैदा हुआ कि क्या हो गया। उस क्या हो गया वाली ख़बर को सुनने, जिस तरह बाज़ औक़ात होता है हमारे यहाँ भी कोई परेशानी को मुश्किल इंसान इर्द गिर्द वाले या मोहल्ले वाले या कोई गली कूचे वाले सुनते हैं तो सारे के सारे इर्द गिर्द इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं कि बाबा इस तरह क्या हुआ, कोई बच्चे अगवा हो गए या मतलब गुम हो गए, अभी तक नहीं मिले, उनको इस तरह ढूंढने के लिए उनके वालिदैन परेशान है, ये वो इस तरह की चीम गोइयाँ होती हैं और सारे का सारा एक मजमा सा इकट्ठा हो जाता है। वो सारे का सारा जब मजमा इकट्ठा हो गया तो उस वक़्त रसूल खुदा ने उस मौके का एहतमाम किया ताकि लोग इमाम हसन की अज़मत को पहचाने कि ये हसन है क्या, ताकि इकट्ठे हों। क्योंकि हादसाती तौर पर अगर कोई चीज़ किसी को बयान की जाए वो आम वाक़े की निस्बत याद रह जाती है। जिस तरह के रसूल खुदा ने ये एहतमाम एक हादसा बन गया ना कि बच्चे गुम हो गए हैं, और ये वाली चीज़ एक इंसान के दिमाग में रह जाती है। और दूसरा, इसी इमाम हसन के बाबा की विलायत का जब ऐलान करना चाहा तो उस वक्त भी खुम्मे गदीर पर दोपहर के वक़्त सबको इकट्ठा करके तो उनका ऐलान किया ताकि लोगों को याद रह जाए कि मैं किसकी विलायत का ऐलान कर रहा हूँ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो था वो वाला सिलसिला कि जिसमें रसूल खुदा ने बीबी ज़हरा ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की अज़मत को आश्कार करने के लिए, उसको वाज़ेह करने के लिए एहतमाम किया। और इसी तरह ख़ुद अब इमाम हसन ने भी क्या एहतमाम किया वो भी हमें पता होना चाहिए। ये तो इनका था ना, और ख़ुद इमाम हसन, चूँकि इमाम हसन जो है वो कहते हैं कि मैं रहनुमा बनकर आया हूँ, मैंने हिदायत देनी है, मैंने हिदायत लेनी नहीं है, मैं हिदायत देने के लिए आया हूँ। इसलिए ये इमाम मासूम है। इन्होंने जब मुआविया के साथ वो सुलहनामा किया तो उस वक़्त उसको कहा था कि ये खिलाफत मेरा हक़ बनता है, सिर्फ़ उम्मत मुसलमा को खून रेज़ी से बचाने के लिए ये मैं कर रहा हूँ, और कत्ल इस तरह का नहीं है कि ना मौला हसन ने मुआविया के हाथ पर बैत की थी और ना ही शिकस्त खुर्दा हुए थे। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर कोई शिकस्त खा जाए तो वो शराइत नहीं रखता, बल्कि हमेशा जो फातेह हो, जो विन कर जाए, वो कहता है कि ये शर्तें होनी चाहिए। तो इमाम हसन ने बाकायदा उस सुलहनामे पर शराइत को रखा कि इन शर्तों की बिना पर यह सुलह होगी, जिसमें से एसासी तरीन और जो बेस थी शराइत में से वो यही थी कि तुम अल्लाह, कुरान और उसके रसूल की सुन्नत के मुताबिक अमल करोगे। और एक इतनी ज़्यादा सफ़ाकियत बनु उमैया की तरफ से कि मौला हसन को ये शर्त तहरीर करवाना पड़ी कि मेरे बाबा के ऊपर जो सब शतम होता है वो तुमने ख़त्म करना है, तुमने बंद करना है, और अपने बाद खलीफा तुमने यजीद को नामज़द नहीं करना। इस तरह की शराइत थी, और शराइत हमेशा वही लागू करवाता है जो फातेह हो, और सिर्फ़ इसलिए बचाया ताकि उम्मत मुसलमा जो है उसमें खून रेज़ी ना हो। और रसूल खुदा ने भी जब कह दिया कि मेरे शहज़ादों में से कोई भी एक, चाहे इमाम हसन या चाहे इमाम हुसैन, जंग करें तब भी इमाम है, सुलह करें तब भी इमाम है, किसी को हक़ ही नहीं पहुँचता कि वो एतराज़ करे कि सुलह क्यों की थी, इस तरह नहीं होना चाहिए था, उस तरह नहीं होना चाहिए। इसका मतलब उसने अभी तक इमाम हसन को इमाम ही नहीं माना। इमाम जब इमाम है तो वो जो भी करेगा उसका काम हिकमत इलाही के तहत होगा, क्योंकि इनका इल्म
खुदा के इल्म के साथ मुत्तसिल है, ये इल्म लदुन्नी के मालिक हैं, इन्हें पता है क्या करना। और इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुलह की बरकत की वजह से तशय्यो बची है, जिसकी एक अक्सर उलमा अपनी किताबों में भी लिखते हैं। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे हज़रत हिजर हज़रत मूसा के साथ कश्ती पर सवार होकर गए थे, और कश्ती पर सवार होने के बाद जब उतरने लगे तो हज़रत खिज़र ने उस कश्ती में छेद करना शुरू कर दी, सुराख करना शुरू कर दिए। जब हज़रत मूसा ने पूछा तो हज़रत हिजर ने भी इसका जवाब यही दिया था, क्योंकि ये सालम अगर कश्ती रहे तो फ़लाँ जगह पर एक ज़ालिम बादशाह रहता है जो कि कश्तियों को ले लेता है और वापसी में उनके मालिकान को देता नहीं है। मैं सुराख इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये कश्ती जिन गरीबों की है वो बच सके। इमाम हसन की अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुलह की एक हिकमत ये भी बयान की जाती है कि उन्होंने तशय्यो को बचाया है। तशय्यो को बचाने की वजह से इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुलह की। अगरचे बनु उमैया जो है उनकी हुकूमत ने इमाम हसन की शख्सियत को दागदार करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की, बहुत ज़्यादा नारवा कहते थे, हत्ता कि लोगों को पैसे दिए हुए थे कि जो इमाम हसन मुजतबा की शख्सियत को दागदार करते रहते थे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपसे कह रहा था कि रसूल खुदा ने इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत को और उनकी फ़जीलत को बयान करने के लिए ये जो एक वाक़या आपको मैंने बयान किया, इसका अहतमाम किया। और उसके बाद अब इमाम हसन जो कि ख़ुद रहनुमा हैं, हादी हैं, दूसरों के लिए हिदायत का रास्ता दिखाने वाले हैं, ख़ुद इन्हें रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में कहते हैं कि जब रसूल खुदा वाज़ या लेक्चर दे रहे होते थे अपनी मस्जिद में, कोई दर्स दे रहे होते थे अपनी मस्जिद में, तो उस वक़्त जब इमाम हसन मुजतबा वापस आते थे तो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को आके सारा वाज़ सुनाते थे। कहते थे कि आज मेरे नाना ने ये आयात बयान फरमाई, आज इन आयात की तिलावत की, आज ये अहकाम शरीयत बयान किए। और जब मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में तशरीफ़ लाते थे तो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहती थी कि या अली, आज मेरे बाबा ने इन आयात की तिलावत की और इन अहकाम शरीयत को बयान किया बज़ाहिर। ज़ाहिरन मैं कह रहा हूँ, बज़ाहिर। मौला अली ताज्जुब करके पूछते थे कि बीबी आपको कैसे पता चला? तो कहा कि आपका फ़र्जंद जब घर में आता है तो जो जो कुछ उसका नाना बयान करता है खूबहू आके वो मुझे बयान कर देता है। तो मौला अली ने ताज्जुब से कहा, बज़ाहिर ताज्जुब से कहा कि मैं भी अपने फ़र्जंद का ये बयान सुनना चाहता हूँ। इसलिए अगले दिन जब रसूल खुदा का वाज़, उनका लेक्चर ख़त्म हुआ तो मौला अली जल्दी से घर की तरफ आके एक जानब छुप गए। और इमाम हसन जब आए और रोज़मर्रा रूटीन के तहत उन्होंने जब बीबी ज़हरा को बताना शुरू कर दिया कि आज नाना ने इन आयात की तिलावत की, लेकिन बयान करते करते कहते हैं कि ए मादर गरामी, आज मेरी ज़ुबान में लुकनत आ रही है, आज मेरे बयान में तेज़ी नहीं है, लगता है कि मेरा कोई सरदार मुझे देख रहा है। अल्लाह अकबर। और ये ऐसी बात है कि जिसमें एक तो ये देखिए कि हाफ़िज़ा ऐसा कि जो रसूल खुदा ने बयान किया खूबहू वही बयान कर रहे हैं, ये है इमामत, मुहाफ़िज़ शरीयत। और दूसरा जो जो आयात कुरानी जिस तरह रसूल खुदा बयान करते हैं बिल्कुल उसी फसाहत के साथ आकर बयान कर रहे हैं, और जो जो अहकाम शरीयत हैं उनको भी बिल्कुल वैसे आके बयान कर रहे हैं। और निगाह इतनी दूर तक के छुपी हुई इमामत को भी देख लेते हैं और कहते हैं कि मेरा बाबा मुझे देख रहा है। अब इसमें एक दो नुक्ते हैं, उसकी तरफ आपने तवज्जो करनी है। देखिए, बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी मासूमा हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि मस्जिद में मेरा बाबा क्या क्या बयान फरमा रहा है? इल्म लदुन्नी की मालिक हैं, उनके पास इल्म इलाही है, उनको पता है कि रसूल खुदा मस्जिद में क्या बयान कर रहे हैं। इसी तरह आया मौला अली को नहीं पता कि मेरा फ़र्जंद वो किस तरह सुनता है और किस तरह जाकर बयान करेगा, और कोई नौज़बिल्ला को गलती वो निकालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि मासूम है।
और मौला अली भी तो जानते हैं कि इमाम हसन क्या बयान फरमाते हैं। ये सारे का सारा सिलसिला, ये सारे का सारा इमाम हसन का एहतमाम करना किस वजह से है, ताकि इस वक़्त के बच्चों को, इस वक़्त की माँओं को बताया जा सके कि जब आपके बच्चे किसी मजलिस में, किसी वाज में, किसी लेक्चर में जाएं तो आप उनसे ज़रूर सुना करें कि आज जिसके पास गए थे, जिस वाइज़ ने या जिस स्पीकर ने पढ़ा था, आज क्या आप सुनकर आए थे। माँ भी सुने, बच्चा भी सुनाए, और जो साथ बुज़ुर्ग गया था वो भी देखे कि आया जो कुछ ये बयान कर रहा है वही कुछ उधर बयान हुआ था। ना कि सिर्फ मसलन बाज़ जगहों पे ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो गली कूचों में, स्ट्रीट वगैरह में जाके खेलने लग पड़ते हैं और वालिदैन अंदर वो मजलिस वगैरह या कोई लेक्चर सुन रहे होते हैं। लेकिन अगर बच्चा आकर या माँ बच्चे से सुनेगी तो बच्चे को भी पता होगा कि मैंने घर जाके कुछ ना कुछ सुनाना है। तो ये सारे का सारा वाक़या इस वजह से हमें समझाने के लिए, वाह इल्ला बीबी ज़हरा को भी पता है कि रसूल खुदा क्या बयान कर रहे हैं, मौला हसन भी जानते हैं, और इमाम अली को भी पता है कि मेरा बेटा क्या है, मासूम है। जब मासूम है, इल्म लदुन्नी का वारिस है, तो फिर उन्हें किसी किस्म का एक दूसरे के लिए कोई शक व शुबा नहीं है, ना उन्हें सुनने की ज़रूरत है, बल्कि ये हमें बताने के लिए ये सारे का सारा एक सिलसिला और एक अदब का भी ये तकाज़ा है कि इंसान इन चीज़ों का ख्याल रखे ताकि बच्चों के अंदर भी वो तरबियत का पहलू आए और ये सिलसिला जो है वो तरबियत के साथ जारी और सारी रहे। और आपको एक छोटी सी बात करके मैं बस अपनी गुफ्तगू को समेट देता हूँ कि अदब इतना ज़्यादा था इमाम हसन के पास भी और इमाम हुसैन के पास भी। और ये अदब क्यों ना कहूँ कि इन्होंने मौला अली से लिया है, इसलिए कि आप देखें जितने भी खुतबात, जितने भी कलिमात इल्मी और फ़ज़ाइल के जितने भी नुक्ते हैं वो मौला अली ने रसूल खुदा की ज़िंदगी के बाद फरमाए हैं। रसूल खुदा की मौजूदगी में मौला अली ने कोई खुतबा नहीं दिया। सारे के सारे खुतबे, सारे के सारी फ़जीलतें, सारे के सारे कमालात तकरीबन वो रसूल खुदा की हयात तय्यबा के बाद के हैं। ये अदब है, उस अदब की रियायत करते हुए रसूल खुदा के होते हुए कुछ नहीं थे बोलते। यही चीज़ इमाम हसन हुसैन में भी है। इमाम हसन की मौजूदगी में कभी भी इमाम हुसैन ने कुछ नहीं कहा। यहाँ तक बयान करते हैं कि एक वाक़या है कि एक फ़कीर आ जाता है इमाम हुसैन के दर पर, दरवाज़ा खटखटाता है, मौला हुसैन ख़ुद ही बाहर तशरीफ़ लाते हैं और कहता है कि यब्न रसूलल्लाह कुछ लुत्फ़ कीजिए, मुझे कुछ अता कर दें। तो उस वक़्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि आया आप मेरे भाई इमाम हसन के घर की तरफ गए हैं? तो उसने कहा कि नहीं, मैं उधर नहीं गया। करीम अहले बैत हैं इमाम हसन मुज्तबा। तो कहा कि पहले उधर जाओ। जब इमाम हसन के घर गया, दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि मेरी कुछ मदद कीजिए, तो इमाम हसन ने उसको 20 दिनार दे दिए। वो 20 दिनार लेकर वापस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर की तरफ आया। फिर इमाम हुसैन को कहता है कि यब्ना रसूलल्लाह, मैं आपसे कुछ मदद भी चाहता हूँ, मेरी कुछ मदद कर दें। तो इमाम हुसैन ने कहा कि मेरे भाई ने आपकी मदद की है? कहा जी उन्होंने मदद की है। इमाम हुसैन ने भी उसको 19 दिनार दे दिए। तो आगे से वो कहता है कि मेरे भाई हसन, आपके भाई हसन ने तो 20 दिनार दिए और आप मुझे 19 दिनार दे रहे हैं। तो उधर इमाम हुसैन ने कहा कि वो मेरा बड़ा भाई है, वो बड़ा भाई है मेरा, वो मुझसे एक कदम आगे ही है। मैं कभी भी अपने आप को उसके बराबर मसल नहीं लेकर आता, हालांकि दोनों मासूम इमाम हैं। ये अदब है कि बड़े भाई के उस बराबरी पर नहीं, ज़ाहरी तौर पर, लेकिन अता की तुम्हें इसलिए है ताकि मसलन मेरा वो अदब बाकी रहे कि अपने बड़े भाई का एक अदब है जिसकी वजह से जो कुछ उन्होंने दिया उससे एक कीमत कम अदा की। तो खुदा से दुआ है कि खुदा मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद के जो आदाब हैं, जो इनकी सीरत है, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सिर्फ दुआ तवस्सुल का एक फ़राज़ पढ़ देता हूँ, इसी में आप लोगों की जो भी दुआएं हैं वो भी शामिल हो जाएंगी और इमाम ज़माना के ज़हूर की भी ख़ुसूसी दुआ इसमें शामिल हो जाएगी। सिर्फ मैं दुआ तवस्सुल का एक फ़राज़ पढ़ देता हूँ और आप लोग अपनी दुआओं को अपने जहन में रख लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद या अबा मुहम्मद या हसन इब्न अली
अय्युहल मुज्तबा या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्के या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह